हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अनुभव टेक यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस कंप्लीट वीडियो में आप लोग के अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट के प्रीवियस ईयर पेपर को मॉडल पेपर को एनालिसिस करने वाला हूं कि आपको किस यूनिट से कितने प्रकार के क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और इस साल भी पूछे जाने के फुल चांसेस है। तो ये आपके 2021 का पेपर है जो आपका 2022 में कंडक्ट कराया गया था। तो इस पेपर को फुल्ली एनालिसिस करने वाला हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर एग्जाम में फर्स्ट सेम में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कुल आपको 5 प्रकार के क्वेश्चंस दिए जाते हैं और टोटल आपका पेपर जो होता है 50 नंबर का होता है। हर पार्ट आपका कितने नंबर का होता है? 10 नंबर का होता है। तो जो आपका पूरा पेपर बनता है ओवरऑल वो कितने नंबर का बनता है? वो आपका 50 नंबर का पेपर बनता है। तो जो आपका पहला पार्ट होता है दोस्तों, पहले पार्ट में आपको कुल 12 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। जो आपका पहला पार्ट होता है उसमें 12 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको केवल और केवल 10 क्वेश्चंस को करना होता है। इसमें से आप किसी 2 क्वेश्चंस को लेफ्ट कर सकते हैं और प्रत्येक क्वेश्चंस 1 नंबर के होते हैं। तो 10 क्वेश्चंस की आपको 10 नंबर पहले पार्ट से दे दिए जाते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ पे दिखाया भी गया है कि 10 into 1 इक्वल टू 10, अर्थात इसमें आपको 10 क्वेश्चंस को करना होगा पहले पार्ट में। प्रत्येक क्वेश्चंस 1-1 नंबर के होंगे। अगर आपका सभी क्वेश्चन सही होता है तो आप यहाँ से आसानी से 10 मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे। और इसी प्रकार जो आपका दूसरा पार्ट होता है, दूसरे पार्ट में आपका किस प्रकार से होता है, तो दूसरा जो पार्ट होता है उसमें कुल 7 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उसमें से आपको केवल और केवल 5 क्वेश्चंस करना होता है। और प्रत्येक क्वेश्चंस आपके 2 नंबर का होता है। तो 5 into 10 2 करेंगे तो आपका 10 आएगा। तो दूसरा पार्ट भी आपका कितने नंबर का होता है? 10 मार्क्स का होता है। इसी प्रकार से आपका तीसरा पार्ट जो होता है उसमें प्रत्येक क्वेश्चंस आपके 5 नंबर के होते हैं। तो आपका तीसरा पार्ट होता है उसमें 3 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें से आपको 2 क्वेश्चंस को करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चंस आपके 5 नंबर के होते हैं और 10 नंबर का आपका पेपर यहाँ से बन जाता है। इसी प्रकार से आपका जो होता है चौथा पार्ट भी होता है। यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चंस ही रहते हैं। इसी प्रकार से आपका चौथा पार्ट भी होता है और इसी प्रकार से आपका 5वां पार्ट भी होता है। तो 5वें पार्ट में भी इसी प्रकार से 3 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, 2 क्वेश्चंस करना होता है। सभी क्वेश्चंस 5-5 नंबर के होते हैं तो 10 नंबर यहाँ से मिल जाता है। तो इस प्रकार से आपका पूरा पेपर बनाया जाता है। तो आपके देखिए जो फर्स्ट पार्ट होता है 1 नंबर वाला पार्ट होता है उसमें किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको फुल्ली एनालिसिस करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर में वो आपकी एपी एंड जीपी वाले चैप्टर से पूछा गया है, जिसे आप समांतर श्रेणी एपी एंड जीपी वाले चैप्टर से रिलेटेड है। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? एपी और जीपी वाले चैप्टर से। देख लेते हैं किससे रिलेटेड है। तो आपको जो पहला क्वेश्चन है देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 10 भागों को लिख उत्तर देना है। तो यहाँ पे पूछा गया है श्रेणी 3 क्या दिया है 3, 8, 13, 18। देखिए आपका ये किसका क्वेश्चन है? एपी का क्वेश्चन है, अर्थात समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको पूछा गया कि कौन सा पद क्या होगा? 98 होगा। तो इस प्रकार से आप इसको फार्मूलाज लगा के सॉल्व करेंगे तो आपको सिंपली यहाँ से 1 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपके पेपर में। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 3x प्लस वाई अपान 2 क्या पूछा गया है दोस्तों? 3x प्लस वाई अपान 2 पूरे की पावर, यहाँ पे 9 दिया हुआ है कि प्रसार में छठा पद पूछा हुआ है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके 1 नंबर में पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर में। तो इस प्रकार की क्वेश्चंस पे आप अच्छे से कमांड कर लेंगे। उसके बाद आपका तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है 1 नंबर में वो आपका डिटर्मिनेंट से पूछा गया था, सारणिक से पूछा गया है। इसमें देखिए सारणिक में आपको दिया हुआ है 2 1 3 -1 3 -2 1 -2 4 डिटर्मिनेंट में बंद करके। तो इसका कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको मान निकालना है। तो इसका विस्तार करेंगे, इसे एक्सपेंस करेंगे तो आपका आंसर सिंपली आ जाएगा। बाकी इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करेंगे तो इसका सोल्यूशन भी मैं प्रॉपर वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सदिश वाले चैप्टर से पूछा गया है। सदिश दिया हुआ है एम आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप और माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 कैप परस्पर एक दूसरे पे क्या है? लंब है। तो यम का मान क्या होगा? इसी प्रकार से यम का मान, अल्फा का मान, थीटा का मान किसी भी वैल्यूज को पूछ सकता है इस प्रकार से 2 क्वेश्चन देके। तो आप लोग सिंपली सॉल्व करके यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन होता है भले भले से यहाँ पे मल्टीपल टाइप में दिया हुआ है, लेकिन इसको आपको प्रॉपर सॉल्व करके अपने कॉपी में दिखाना होता है, सोल्यूशन को लाना होता है। उसकी वजह से मान लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 सही है तो वहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। उसके बाद जो ऑप्शन नंबर 2 है, जैसे यहाँ पे 1 है, कुछ भी आता है आपका तो उसे आप लिख के तब दर्शाएंगे अच्छे से, तब आपको फुल में 1 मार्क्स मिल पाएगा। ये नहीं कि डायरेक्ट आप ऑप्शन का टिक करेंगे तो आपको
फुल मार्क्स मिलने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सदिश से रिलेटेड है। एक आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया हुआ है दोस्त, वेक्टर ए दिया हुआ है, क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू पूछा है, वेक्टर ए की वैल्यू भी दिया हुआ है देख सकते हैं, और वेक्टर बी की भी वैल्यू दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप लोग दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो इसका मल्टीप्लाई डिटर्मिनेटिव होता है, यहाँ पे आई जे के लिखा जाता है, उसके बाद जो है यहाँ पे ये क्या वैल्यूज दिए होते हैं, जो 2 -1 1 -2 2 -1 करेंगे तो यहाँ पे इसे एक्सपेंस कर देंगे, तो जो भी आपका आएगा क्या आएगा, इक्वेशन आएगा, सदिश समीकरण आएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग करेंगे। उसके बाद देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर से एक नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है आपका, तो आप लोग देख सकते हैं जो आपका क्वेश्चन है 3 + 2i अपॉन 4 - 5i, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है आपका 2 + i को a + ib के रूप में लिखिए। देखिए इसका मल्टीप्लाई करके आप लोग सिंपली प्रमेयकरण कर देंगे, यहाँ पे जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 4 इंटू cos थीटा माइनस आई साइन थीटा क्यूब को सरल करो। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लिमिट वाला क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है, इस लिमिट को आप पुट करके सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये भी आंसर आ जाएगा। देखिए स्पर्श रेखा का समीकरण पूछा गया है आपसे। उसके बाद फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है e की पावर x इंटू साइन x का x के सापेक्ष अवकलन गुणा करना है। तो यहाँ पे सिंपली देखिए e की पावर x अवकलन से दोस्तों आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, 1 नंबर में तो कम, 5 नंबर में ज़्यादा रहते हैं। देखिए आप क्या क्या दिया हुआ है, e की पावर x साइन x, यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे डिफरेंशियल्स में, तो आप फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा के सिंपली इसे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। यहाँ पे पूछा है यक्स, देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन आपका, यक्स क्यूब -6x² प्लस 9x प्लस 2 का न्यूनतम मान याद करो। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, देखिए कुल 12 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, इसमें से केवल आप 2 क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, मतलब छोड़ सकते हैं, बाकी क्वेश्चन तो आपको सॉल्व आउट करना ही करना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं जो आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। तो यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स y का फार्मूला लगा के इसे सॉल्व आउट करेंगे तो आपका सिंपली आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इसमें पार्ट 1 आपका जो पहला क्वेश्चन होता है, पहले में आपके 10 क्वेश्चन होते हैं, ये आपका क्या होता है, 12 क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको 10 को सॉल्व आउट करना होता है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए दूसरे पार्ट में आपको किस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। दूसरे में कुल आपको 7 क्वेश्चन दिए गए होंगे। तो देखिए इस प्रकार से भी क्वेश्चन दिया गया है कि यदि त्रिभुज ABC में a = 4, b = 8, c का देखिए वैल्यू दिया हुआ है, कोण सी का जो वैल्यू दिया 60 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण बी का मान पूछा हुआ है। तो इस प्रकार से आप इसे भी त्रिभुज वाले चैप्टर से पढ़े रहेंगे तो आप इसे भी सिंपली कर पाएंगे। बाकी इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। चलिए हम बात करते हैं, यदि x = 2 माइनस क्या दिया है, 2 x = 2 माइनस √-2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे x³ -3x² प्लस 2x प्लस 10 की वैल्यू पूछा हुआ है। तो यहाँ पे सिंपली आप x की वैल्यू पुट करके आप लोग आंसर निकाल पाएंगे। यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर का भी यूज कर लेंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज कैसे करना है, देखिए आप क्या दिया हुआ है, 2 माइनस यहाँ क्या दिया हुआ है -√2, तो इसे आप ऐसे लिखेंगे 2 माइनस, या आप इसे लिख सकते हैं क्या, इस प्रकार से लिखा जा सकता है ना दोस्त। देखिए क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पे लिख के आपको दिखाते हैं, ऐसे लिख सकते हैं -1 × 2, इसे लिख सकते हैं 2 को क्या, -2 को मैं क्या लिख रहा हूँ, -1 × 2, जो आपका ये होता है, इसे -1 × 2 को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, √-1 का वैल्यू क्या होता है, आई होता है, तो आई इंटू √2, इस प्रकार से लिख के जब इसको एक्सपेंस करेंगे तो i² की वैल्यू रख लेंगे तो आपको सिंपली आ जाएगा। सॉल्व कीजिएगा, नहीं आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन देखिए वेक्टर वाले क्वेश्चन से पूछे गए हैं। यहाँ पे बीच का एंगल पूछ लेगा, 2 सदिश दिए रहेगा, सदिश वाले से प्रैक्टिस किए रहिएगा, क्योंकि सदिश वाले से 5 नंबर में क्वेश्चंस बहुत ही रेयर पूछा जाता है। 5 मार्क्स में सदिश वाले से बहुत कम पूछा जाता है क्वेश्चंस, अक्सर 2 नंबर और 1 नंबर में अक्सर पूछा जा रहा है, प्रीवियस ईयर में भी और उसके प्रीवियस ईयर में भी। तो आप लोग अभी से उसको प्रिपेयर कर लीजिए। देखिए 2 लोग आज जैसे 2 इक्वेशन दे देगा, आपको बोलेगा इसका मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना a क्रॉस b,
क्या दिया हुआ है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी आपका डिटर्मिनेंट वाले मेथड से निकलता है, ए डॉट बी में आपका डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता है। इस प्रकार से आप करेंगे तो आपको आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बीच का कोड पूछा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला पूछा हुआ है। त्रिभुज एबीसी में सिद्ध करो कि, ये देखिए यहाँ इसे, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जिसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। यहाँ पे मापांक पूछा हुआ है, कोणांक पूछा हुआ है। देखिए मापांक और कोणांक ये हर साल पूछा जा रहा है, तो मॉड्यूलस आप लोग अच्छे से निकालना सीख लेंगे। मापांक पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, कोणांक, तो इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से कवर अप कर लेंगे। उसके बाद अवकल गुणांक पूछ रहा है, तो अवकलन तो बताया ही पहले से आपको, 5 नंबर में इंपॉर्टेंट होता है, 2 नंबर में बहुत ही कम रेयर पूछ लिया जाता है। देखिए यहाँ पे पूछा भी क्या है, क्या दिया है, कॉट एक्स, क्या दिया है दोस्तों, दिया हुआ है आपको कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ई की पावर एक्स। तो इस प्रकार से दिया हुआ है ई की पावर एक्स, तो इसका अंश बटे हर लगाएंगे, डिनोमिनेटर बटे अंश बटे हर लगा देंगे, तो यहाँ पे आपका सिंपली आंसर आ जाएगा। अंश बटे हर लगा के आप डिफरेंशिएट कर देंगे, अवकलित कर देंगे, तो आपका सिंपली आंसर आ जाएगा। अब देखिए हम 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, जो आपके 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, अक्सर हर साल पूछे जा रहे हैं। तो आपको देखिए पहला क्वेश्चन देखिए डिफरेंस, मैंने बताया पहले ही दोस्तों, जितने भी अवकलन के क्वेश्चन होते हैं अक्सर 5 नंबर में पूछे जाते हैं आपके। तो आप लोग अवकलन के पार्ट को, लिमिट वाले पार्ट को अच्छे से कवर अप करके ही जाइएगा। और जो प्रथम सिद्धांत से आपको अवकल गुणांक ज्ञात करना होता है वो भी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन उसी से पूछा गया है, तो यहाँ पे dy बाई dx याद करना है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली दोस्तों आप लोग सिंपली यहाँ पे इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे, तो आपका यही सिंपली निकल के आना चाहिए। यही आप प्रूव कर देंगे तो आपको यहाँ से इजीली 5 मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए इसमें तीन पार्ट दिए हुए हैं, इसमें केवल और केवल आपको केवल 2 पार्ट को सॉल्व करना है, मतलब किसी एक पार्ट को आप लेफ्ट कर सकते हैं। और देखिए आप एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, डी मॉयर थ्योरम से भी क्वेश्चन आता है आपका। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, x की पावर 5 प्लस 1 माइनस 0, ये माइनस नहीं होगा, इक्वल होगा, इक्वल 0 होगा, x की पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो निकालेंगे -1 की पावर 5 आएगा। तो इसे आप डिवाइड प्रमेय निकालेंगे, इसके बाद से उसके बाद से आपको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा। कीजिएगा दोस्तों, नहीं आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं सोल्यूशंस लेके आऊँगा। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और आपका पूछा गया, y4 पूछा गया है। देखिए जो आपका चौथा पार्ट है उसमें आपको 2 पार्ट्स को करना है। देखिए ये भी अवकलन का ही क्वेश्चन है, तो कैसे कहेंगे दोस्त, ये अवकलन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिया क्या हुआ है दोस्तों, y इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स दिया हुआ है। तो जब इसका फर्स्ट बार डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका क्या आएगा, मतलब एक बार अवकलन करेंगे तो y1 आएगा, फिर उसी का जो आएगा y1, उसी का दोबारा अवकलन करेंगे तो y2 आएगा, फिर उसी का y2 का जो दोबारा अवकलन करेंगे तो y3 आएगा। इसी प्रकार से आपको y4 निकालना है, मतलब इसको 4 बार अवकलित करना है। इसको एक बार अवकलित करेंगे, जो आएगा उसे अवकलित करेंगे, फिर जो आएगा उससे अवकलित करेंगे, फिर उससे अवकलन कर देंगे। जो आपका आंसर निकल कर आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो आपको सिंपली 5 मार्क्स मिल पाएगा। और देखिए यहाँ x से स्वतंत्र पद यहाँ पे 1 नंबर में भी पूछ रहा था, यहाँ पे 5 नंबर में पूछा हुआ है, तो इसे भी, इस पार्ट को भी आप लोग अच्छे से करेंगे। और यहाँ पे समांतर श्रेणी से देखिए बहुत ही रेयर क्वेश्चन पूछा जाता है, इस साल पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में तो समांतर श्रेणी से 5 मार्क्स में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, तो इसलिए आप लोग इसे कर देखिए, ऑप्शनल में भी है, तो इन दोनों पार्ट को आप कर लीजिए, इसे आप लेफ्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए करना हो तो, बाकी मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आगे चलते हैं। देखिए आपके डिटर्मिनेंट से भी, आपका क्रेमर रूल से भी क्वेश्चन आता है। देखिए क्रेमर रूल से हर साल कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा था। क्रेमर रूल क्या होता है, इसमें आपको एक क्वेश्चन दी जाती है, जिसे आपको डिटर्मिनेंट वाले मेथड से क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। तो आप यदि क्रेमर रूल से पढ़े रहेंगे तो 5 मार्क्स में आपका नंबर फिक्स रहता है। देखिए इस पेपर में तो नहीं पूछा गया है, लेकिन अक्सर आपके पेपर में पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं आपको क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है। देखिए इस प्रकार से दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसे पहले जहाँ पे 1 1 है वहाँ पे 0 0 बनाने की कोशिश करेंगे। जब मैक्सिमम आप 0 बना लेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, इसे एक्सप्रेस कर देंगे, तो आपका सिंपली जो आएगा एक्स वाई ही आएगा। आप लोग ट्राई कीजिएगा, नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं सोल्यूशन लेके आऊँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हो गया। उसी प्रकार से देखिए ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी सदिश सी पर लंब है, तो देखिए 3 सदिश दिया हुआ है, कौन कौन सा, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी यहाँ पे दिया हुआ है। इस प्रकार से आप लोग इस भी क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर से पूछा गया है, समिश्र संख्या से गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए।
इस प्रकार से आपके पूरा पेपर बनाया जाता है। तो यह 50 नंबर का पेपर हो गया। आशा करता हूँ आप लोग को मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे थे। आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको इसमें से कितने नंबर के सॉल्यूशंस पहले से पता थे। और आप लोग क्रैश नोट्स को नहीं ज्वाइन किया है तो अभी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं 6307933763 पे कांटेक्ट करके। सभी सब्जेक्ट की मैंने पीडीएफ नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स 49 रुपये में लॉन्च कर दी है। तो आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज के आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।